जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 23 फरवरी से 1 मार्च में। देखिए ग्रह आपके लिए क्या कहने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में खास बात क्या है कि मंगल उच्च राशि के होकर के दृष्ट हैं। तो उच्च राशि के मंगल है लेकिन अस्त हैं, तो अस्त मंगल थोड़ा माइल्ड हो जाते हैं, लेकिन उच्च राशि के मंगल वैसे भी उनमें शुभत्व होता है। दूसरी बात यह है कि मंगल शनि की राशि में है, और शनि मंगल की वजह से कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग हो गया है। तो आपके लिए धन की आवक हो रही है, आपके लाइबिलिटीज को लेके, आपके डिसीजंस को लेकर के थोड़ा सा पर्टिकुलर हो रहे हैं, थोड़ा सा कहना चाहिए कि परफेक्शन आ रहा है, परफेक्शनिस्ट हो रहे हैं, परफेक्शन के अंदर आपकी वर्किंग हो रही है। यूं मान के चलिए कि भाग्य के ऊपर निश्चित तौर पे गुरु और शनि दृष्ट हैं, तो ये बड़ा एक्सप्लोरिंग है। मैं इस मेष राशि के लिए तो वास्तव में बहुत अच्छा वक्त है। जून के महीने तक, जब तक कि गुरु मिथुन राशि में है, आपके भाग्य में उन्नति दे रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की द्वादशेष गुरु अभी वक्री हैं, तीसरे स्थान में, ये भी पार्ट अच्छा है। तो शनि आपके प्रोफेशनल फील्ड को गवर्न कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो बेटर चेंजेस आ रहे हैं। कुल मिला के शनि और गुरु की दृष्टि धनु यानी भाग्य भाव पर आपके भाग्य में वृद्धि कर रही है। द्वादश में शनि प्रोफेशनल चेंज दे रहे हैं, थोड़ा सा तब्दीली आती दिखाई दे रही है। राहु केतु दोनों यहाँ वर्गोत्तम में है। ये बड़ा खास बात है कि राहु केतु दोनों वर्गोत्तम में है, और सूर्य जो है राहु के साथ है। अब देखिए इस वीक में बड़ी खास चीज ये हो रही है कि 26-27 के आसपास सूर्य और राहु बड़े क्लोज आ रहे हैं। तो एक स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन सूर्य और राहु दोनों वर्गोत्तम में रहेंगे, तो ये स्ट्रेस भी थोड़ा सा एक तरह से वर्गोत्तम में जाने से ये थोड़ा इम्फेसिस हो गया, इसमें इम्फेटिक हो गया ये स्ट्रेस भी। और शुक्र बुध साथ में है, तो शुक्र बुध अमूमन फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल टाइप पे वर्क करें, तो फिजिकल पार्ट पे कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, और फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर शेयर मार्केट हो गया, इनका गोल्ड सिल्वर का काम हो गया, इनमें उतार चढ़ाव के कामों में इंटरेस्ट होना। प्रोफेशनल पार्ट पे अगर हम बात करें तो कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि राहु केतु जो दो नॉट्स हैं, एनर्जी नॉट्स हैं, इनके बीच में गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य तीनों ग्रह आ गए। तो सूर्य आपका 5th लॉर्ड हो गया, संतान पक्ष को लेके कंसर्न है, थोड़ा इरिटेशन भी दे सकता है राहु के नक्षत्र में होने की वजह से, लेकिन स्टेबल है। लेकिन ये एक्टिव बना रहा है आपको, परफेक्शन ला रहा है, परफेक्शन की वजह से, अच्छे काम करने की वजह से प्रोफेशनल बेनिफिट हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर है, थोड़ा सा आपका अनिश्चितता की सी स्थिति है, लेकिन फिर भी बड़ी मजबूत कॉम्बिनेशन है। गुरु की दृष्टि उसके ऊपर थोड़ा सा एक असमंजस बता रही है, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन बता रही है। तो कुल मिलाकर के चार्ट बहुत स्ट्रांग मोड के अंदर चल रहा है इस समय में। और सबसे खास बात क्या है कि चंद्रमा जो है वीक के शुरुआत में मेष राशि में है, मेष राशि पर चंद्रमा है और मंगल की इस पर दृष्टि है, तो आपके एसेट को लेके कंसर्न दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ खरीदने की टेंडेंसी बनी हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक अगली बात ये होती है कि मंगल जो है 23 तारीख को ही दिन में 12 बजे कुंभ राशि में आ जाते हैं। तो इन दोनों चीजों में फर्क है। एक तरफ मंगल मकर में जहाँ शुभत्व दे रहे हैं, अच्छी वो दे रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि में मंगल के आने के बाद से इसमें इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। मंगल इफेक्टिव हो गए, सूर्य के साथ में आकर के, हालांकि अस्त हैं लेकिन सूर्य के साथ आकर के एक्टिव हो रहे हैं, राहु और केतु के बीच में आके और ज्यादा इफेक्टिव हो गए। तो आप ये मान के चलिए कि केतु और मंगल से स्ट्रेस बढ़ रहा है। पहली बात, परफेक्शनिस्ट आप हो रहे हैं, ग्लैमर प्रॉन हॉरोस्कोप है, लेकिन काम पर एडमेंट हो रहे हैं, काम के ऊपर जुट रहे हैं, किसी तरह से काम करने की टेंडेंसी बन रही है। तो मंगल का यहाँ पर आना और पूरे वीक में मंगल का कुंभ राशि में इस कॉम्बिनेशन के साथ चलना एक बहुत अच्छा लक्षण है, जो आपके अटके हुए कामों के अंदर विद परफेक्शन आपको कंप्लीट करा सकता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है, और इसकी वजह से नेचुरली आपके प्रोफेशनल पार्ट पे बेटरमेंट हो रहा है। शनि है, उससे द्वादश में सारे ग्रह पड़े हुए हैं,
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये एक सिस्टम से 7th हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है, यहां पर भी परफेक्शन आ रहा है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा केयरफुल रहते हुए आप ये इनको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, वहां भी एक एक्टिविटी डेवलप हो रही है। मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उस पर ध्यान, वो भी एक बहुत अच्छा साइन है। और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बिजनेस हो, नई मीटिंग्स हो, नए टाई अप्स हो, या फिर नया आपके जॉब सर्च करने की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एसेट को लेकर के इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ एसेट क्रिएट करा रहा है, कोई लग्जरी प्रॉन चीजें नई खरीद रहा है ये, और लग्न को इफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपको रिकॉग्निशन भी दे रहा है, रिकॉग्निशन भी आपको मिल रही है काम से। तो इस वीक के अंदर प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। दूसरी बात हम देखें तो देखिए 23 तारीख को शाम को 16:30 मतलब 4:30 बजे तक चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, ये कोई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। असमंजस की स्थिति रहेगी, विम्सिकल कैरेक्टर रहेगी। फिर 23 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आते हैं तो ये शनि की दृष्टि से रीडिफाइनिंग मोड में जाते हैं। प्रॉपर्टी को लेके, लोकेशन को लेके, एसेट को लेके, अपने कंफर्ट जोन को लेकर के थोड़ा सा आप रीडिफाइनिंग मोड में जा रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। 26 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। 26 तारीख में सबसे बड़ी चीज ये है कि चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, और चंद्रमा मिथुन राशि में आते गुरु राहु के बीच में आ जाते हैं। राहु वर्गोत्तम में है, सूर्य मंगल के साथ में है, एक्टिव बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम देते हैं, पेट की गैस्ट्रिक परेशानी देते हैं, एक डिससेटिस्फेक्शन है। लोकेशन को ट्रेवल भी करा सकते हैं, लोकेशन को लेके, एसेट को लेके, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के, ये थोड़ा एक डिससेटिस्फेक्शन इसमें दिखाई दे रहा है। अब 26 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सूर्य जो है ये कुंभ राशि में वर्गोत्तम में रहते हैं। सूर्य कुंभ में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। अब राहु वर्गोत्तम में है, सूर्य भी वर्गोत्तम में हो गए, दोनों पोजीशन। अब ये जो स्ट्रेसफुल पोजीशन है, राहु सूर्य बड़े क्लोज हैं, ये इसके बड़े कई कैरेक्टर होते हैं। जिनकी जन्म पत्री थोड़ी ठीक है, बेटर है, जिसमें एंथुसियाज्म है, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा एग्रेसिव डिसीजन ना लें और थोड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड ना रखें, स्ट्रेस में ना आए, इरिटेटिव ना हो। सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर इरिटेशन नहीं होना चाहिए, इरिटेटिव होके, एग्रेसिव होके कोई ऐसा डिसीजन ना लें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ये आपके ब्रेन को बहुत एक्टिव बना रहा है, खासतौर पे जो लोग शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर के काम में या कुछ सडन काम जिनके इफेक्ट आते हैं उनमें अगर डील करते हैं तो उनको विशेष इस समय ध्यान रखना है कि एग्रेशन में कहीं गलत डिसीजन ना ले जाएं। बाकी सूर्य राहु के साथ बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, नक्षत्र भी सूर्य का है, इरिटेटिव भी है, केयरफुल रहने की जरूरत है। मंगल यहाँ पर अस्त है, परफेक्शन है ही है, ग्लैमर इसमें दिखाई दे रहा है। एसेट खरीदना उसमें भी आपकी टेंडेंसी यही बनी हुई है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन भाई ग्रहों की तेजी जो आपको कुछ फायदा देती तो आपको सतर्क भी रहना चाहिए, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं, इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके बाद में ये सूर्य यहाँ पे 26 तारीख से 1 मार्च तक वर्गोत्तम में रहेंगे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में 26 को ही बुध भी वक्री हो रहे हैं, तो बुध का वक्री होना भी एक अच्छा साइन है आपके लिए। जिनको पेट की समस्या से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए बेटर हो जाएगा थोड़ा सा। और इसके बाद 27 तारीख को 26, 27, 28 ये तारीखें ऐसी हैं जिनमें सूर्य राहु बड़े क्लोजेस्ट हैं, नियरेस्ट हैं, तो एक तरह से ग्रहण योग भी बनता है। और इस समय में डिसीजन लेने में बड़ा विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली अपने वेंचर्स पे ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है, एसेट का ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा केयरफुल रखने की जरूरत है, और अपने डिसीजंस के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी कि शुक्र बुध भी बहुत क्लोज हैं, तो जहाँ फिजिकल पार्ट पे कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम आ रहे हैं, वहां पे प्रोफेशनल पार्ट पर आपके विद परफेक्शन बेनिफिट भी आ रहा है। ये दोनों चीजें हैं। 28 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं और सुबह 9:45 बजे तक वर्गोत्तम में रहते हैं। ये एक अच्छा साइन है। सुबह सुबह का कोई टाइम अगर ऐसा हो तो आप मुहूर्त वगैरह में उसे काम में ले सकते हैं। 9:45 बजे तक का बहुत बढ़िया टाइम है।
और मेष राशि वालों के लिए तो खास तौर पे है, जहां पर इस कॉम्बिनेशन की वजह से चंद्रमा एक्टिव बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा गुरु केतु से बॉइलिंग कैरेक्टर्स में आ रहा है। बाकी ये कॉम्बिनेशन ने चंद्रमा को बहुत एक्टिव बनाया हुआ है। तो फोर्थ लॉर्ड में जैसे ही आते हैं फोर्थ हाउस के अंदर 28 तारीख के बाद से चंद्रमा आपको कुछ दिलाना चाह रहे हैं, कुछ एसेट क्रिएट कराना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और जन्म पत्री बहुत अच्छे मूड में है आपकी। 23 से 1 मार्च के बीच में इसका फायदा उठाइए पेशेंस रखते हुए। और 1 मार्च के बाद सूर्य जब बदल के मीन नवांश में आएंगे तो थोड़ा सा इस इरिटेशन स्ट्रेस से आपको थोड़ा मुक्ति मिल जाएगी। बाकी इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।